हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश सर। आज हम लोग चुंबकत्व अर्थात मैग्नेटिज्म चैप्टर को ही आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने पिछले कुछ क्लासेस में चुंबकत्व अर्थात मैग्नेटिज्म के कई टॉपिक्स को कवर किए हैं। आज भी हम लोग चुंबकत्व के ही कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज जिस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे वह टॉपिक है हमारा भूचुंबकत्व या पृथ्वी का चुंबकत्व, जियोमैग्नेटिज्म और अर्थ मैग्नेटिज्म। तो चुंबकत्व चैप्टर में आज जिस टॉपिक का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं वह क्या है? भूचुंबकत्व या पृथ्वी का चुंबकत्व, जियोमैग्नेटिज्म और अर्थ मैग्नेटिज्म। हम लोग आज की पढ़ाई दो छोटे छोटे क्वेश्चन से करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोग देख सकते हैं यह एक दंड चुंबक है। क्या है? दंड चुंबक। इसमें दो ध्रुव है, नॉर्थ और यहां साउथ। तो दोनों ध्रुव भी हमें दिख रहा है, यह नॉर्थ है, यह साउथ है। हम लोग इसे एक धागे से बांध करके ऐसे मुक्त रूप से लटकाते हैं और देखते हैं कि यह चुंबक किस दिशा में जाकर स्थिर होता है। इसे स्थिर कर देते हैं, नहीं तो घूमते रह जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहां पर कि यह जो हमारा दंड चुंबक है उत्तर और दक्षिण की दिशा में आकर के स्थिर हुआ है। किस दिशा में? उत्तर और दक्षिण की दिशा में आकर के स्थिर हुआ है। हम पूरब पश्चिम की दिशा में कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। देखते हैं क्या होता है। फिर से देखते हैं कि यह उत्तर दक्षिण की दिशा में ही आकर के स्थिर हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन कि यह जो चुंबक है पृथ्वी के सतह पर, अगर हम लोग इसे या कह सकते हैं पृथ्वी के सतह के समीप जब हम लोग इसे किसी लचीले धागे की सहायता से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तब यह उत्तर दक्षिण की दिशा में ही स्थिर होता है। ऐसा क्यों? और दूसरा क्वेश्चन है कि अगर किसी लोहे के टुकड़े को पृथ्वी के यानी कह सकते हैं जमीन के अंदर कुछ समय तक गाड़ के छोड़ दिया जाए और तब जब उसे बाहर निकाला जाए तो उसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है, चुंबक का गुण आ जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि उसमें चुंबकत्व का गुण कहां से आया? तो हम लोग जब इसका आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे तो हमें पता चलेगा कि पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह? पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है, अर्थात पृथ्वी में भी चुंबकीय गुण है। अब क्वेश्चन आता है, ठीक है, पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है, इसका कारण क्या है? दूसरा, अगर पृथ्वी चुंबक के जैसा व्यवहार करता है तो फिर इसके भी दो चुंबकीय ध्रुव होने चाहिए। तो वह ध्रुव कहां स्थित माना जा सकता है? फिर अगर पृथ्वी एक चुंबक है तो इसके चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है और पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण क्या है? इस सब का हम लोग आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे आज का क्लास में। तो चलते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि भूचुंबकत्व या पृथ्वी का चुंबकत्व है क्या। भूचुंबकत्व के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने एक्सप्लेनेशन दिए हैं, लेकिन हम लोग यहां जिस वैज्ञानिक का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे वह है डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में जो एक्सप्लेनेशन दिया यह लगभग 16वीं शताब्दी में दिया गया। तो अभी जो हम लोग भूचुंबकत्व या पृथ्वी का चुंबकत्व का अध्ययन करेंगे यह
किसके द्वारा दिया गया है? तो डॉक्टर विलियम गिलबर्ट के द्वारा। कब? लगभग 16वीं शताब्दी में। तो पहले जान लेते हैं कि भूचुंबकत्व है क्या। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भूचुंबकत्व कहलाता है। हम लोग देख चुके हैं कि जब किसी दंड चुंबक को पृथ्वी के सतह के निकट स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तब वह उत्तर दक्षिण की दिशा में ही स्थिर होता है। इसका मतलब है कि हमारा पृथ्वी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो वही अध्ययन क्या कहलाएगा? भूचुंबकत्व कहलाएगा। तो याद रखेंगे कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भूचुंबकत्व कहलाता है। डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने कहा कि पृथ्वी एक विशाल चुंबक की तरह कार्य करता है जिसका चुंबकीय नॉर्थ पोल भौगोलिक साउथ पोल के निकट तथा चुंबकीय साउथ पोल भौगोलिक नॉर्थ पोल के निकट स्थित है। तो डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने कहा कि हमारा जो पृथ्वी है यह एक विशाल चुंबक की तरह कार्य करता है, बहुत बड़ी चुंबक की तरह कार्य करता है जिसका चुंबकीय जो नॉर्थ पोल है, चुंबकीय नॉर्थ पोल, वह भौगोलिक साउथ पोल के निकट है। अर्थात हम लोग जिधर दक्षिण मानते हैं पृथ्वी पर, उधर पृथ्वी का चुंबकीय नॉर्थ पोल है, उधर पृथ्वी का चुंबकीय नॉर्थ पोल है। और पृथ्वी पर जिधर हम लोग उत्तर दिशा मानते हैं उधर पृथ्वी का चुंबकीय साउथ पोल है। तो दक्षिण दिशा में है पृथ्वी का चुंबकीय नॉर्थ पोल और उत्तर दिशा में है पृथ्वी का चुंबकीय साउथ पोल। क्या है? साउथ पोल। जिधर हम लोग दक्षिण जानते हैं कि यह दक्षिण है, दक्षिण का मतलब क्या होता है? दक्षिण का मतलब होता है भौगोलिक साउथ पोल और उत्तर का मतलब क्या होता है? भौगोलिक नॉर्थ पोल। तो जिधर भौगोलिक साउथ पोल है उसके निकट होता है चुंबकीय नॉर्थ पोल और जिधर भौगोलिक नॉर्थ पोल है उधर होता है चुंबकीय साउथ पोल। याद रखेंगे हम लोग। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान 4 × 10⁻⁻5 टेस्ला या 0.4 गॉस के कोटि का है। तो हमारा जो पृथ्वी है जो एक विशाल चुंबक की तरह कार्य करता है तो फिर इसका चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। इसके चुंबकीय क्षेत्र का मान है 4 × 10⁻⁻5 टेस्ला या इसी को गॉस में बदलेंगे तो वह होगा 0.4 गॉस। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का प्रवाह दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर होता है। पृथ्वी के सतह पर या पृथ्वी के सतह के नजदीक पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का जो प्रवाह होता है वह दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर होती है। किधर से किधर? दक्षिण से उत्तर की ओर। अब हम लोग इसे एक चित्र में देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले यह है हमारा पृथ्वी। हम लोग जानते हैं कि मानचित्र में जब हम लोग ग्लोब में पृथ्वी को देखते हैं तो उसका जो ऊपरी भाग होता है उस ऊपरी भाग को कहते हैं एनजी। एनजी मतलब भौगोलिक नॉर्थ पोल। एनजी मतलब भौगोलिक नॉर्थ पोल। और जो इसका सबसे निचला बिंदु होता है उसे हम लोग कहते हैं एसजी। एसजी मतलब भौगोलिक साउथ पोल। तो यहां पृथ्वी का भौगोलिक नॉर्थ पोल है और यहां भौगोलिक साउथ पोल है। दोनों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है इसे हम लोग भौगोलिक अक्ष या घूर्णन अक्ष कहते हैं। घूर्णन अक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी अक्ष के परितः हमारा पृथ्वी चक्कर लगाती है, घूमती है या घूर्णन गति करती है। तो यह जो भौगोलिक नॉर्थ पोल है और यह जो भौगोलिक साउथ पोल है
इसको जो मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है यही है भौगोलिक अक्ष। चूंकि इसी अक्ष के परितः पृथ्वी घूर्णन गति करती है, इसीलिए इसे घूर्णन अक्ष भी कहते हैं। अब यह जो भौगोलिक नॉर्थ पोल है, इसके नजदीक होता है पृथ्वी का चुंबकीय साउथ पोल। एसएम मतलब चुंबकीय साउथ पोल। तो जहां भौगोलिक नॉर्थ पोल है उसके नजदीक होगा चुंबकीय साउथ पोल, और जहां पृथ्वी का भौगोलिक साउथ पोल है वहां पर होगा चुंबकीय नॉर्थ पोल। तो एनएम मतलब हो गया चुंबकीय नॉर्थ पोल। तो याद रखेंगे कि जहां पृथ्वी का भौगोलिक नॉर्थ पोल है वहां चुंबकीय साउथ पोल, और जहां पृथ्वी का भौगोलिक साउथ पोल है वहां चुंबकीय नॉर्थ पोल। अब हम लोग जानते हैं कि इधर ऊपर उत्तर होता है और नीचे क्या होता है, दक्षिण। तो पृथ्वी के सतह के निकट जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का प्रवाह होता है वह होता है दक्षिण से उत्तर दिशा में। किधर से किधर, दक्षिण से उत्तर दिशा में, ऐसे। तो यह चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं पृथ्वी के कारण। अब यह है चुंबकीय साउथ पोल और यह है चुंबकीय नॉर्थ पोल। इसको जो मिलाने वाली रेखा है, इस रेखा को हम लोग चुंबकीय अक्ष कहते हैं। और भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण लगभग होता है कितना डिग्री का, 17 डिग्री का। तो याद रखेंगे कि भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण 17 डिग्री के आसपास का होता है। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब बच्चों हम लोग भूचुंबकत्व से जुड़ी हुई कुछ पद को पढ़ने वाले हैं, कुछ परिभाषा को पढ़ने वाले हैं। क्योंकि जब हम लोग पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने लगेंगे, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के घटक का, अवयव का अध्ययन करने लगेंगे, तब हम लोगों को इन परिभाषा की जरूरत होगी। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण पद हैं जिसे हम लोगों को ध्यान में रखने चाहिए, जिसकी जरूरत तब होगी जब हम लोग पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने लगेंगे। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है भौगोलिक अक्ष, ज्योग्राफिक एक्सिस। पृथ्वी के भौगोलिक नॉर्थ पोल एवं भौगोलिक साउथ पोल से होकर गुजरने वाली सीधी काल्पनिक रेखा को भौगोलिक अक्ष कहते हैं। अभी हम लोग फिगर में देखे थे कि यहां पर होता है पृथ्वी का भौगोलिक नॉर्थ पोल और यहां पर होता है पृथ्वी का भौगोलिक कौन सा पोल, साउथ पोल। अब यह जो पृथ्वी का भौगोलिक नॉर्थ पोल है और यह जो पृथ्वी का भौगोलिक साउथ पोल है, इससे होकर के जो सीधी काल्पनिक रेखा गुजरती है, इसी सीधी काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, भौगोलिक अक्ष कहते हैं, ज्योग्राफिक एक्सिस कहते हैं। अब दूसरा है चुंबकीय अक्ष अर्थात मैग्नेटिक एक्सिस। हम लोग फिर से उसी फिगर पर चलते हैं। हम लोग देखे थे कि यहां होता है पृथ्वी का चुंबकीय नॉर्थ पोल और यहां होता है पृथ्वी का चुंबकीय साउथ पोल। यहां चुंबकीय नॉर्थ पोल और यहां होता है चुंबकीय साउथ पोल। अब इससे होकर के जो सीधी रेखा गुजरेगी उसको हम लोग चुंबकीय अक्ष कहेंगे, मैग्नेटिक एक्सिस कहेंगे। तो पृथ्वी के चुंबकीय नॉर्थ पोल एवं चुंबकीय साउथ पोल से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। एक पॉइंट नोट कर लेना है कि भौगोलिक अक्ष एवं चुंबकीय अक्ष के बीच का झुकाव कोण लगभग कितना डिग्री होता है, 17 डिग्री। अब एक टर्म आता है भौगोलिक याम्योत्तर अर्थात ज्योग्राफिक मेरिडियन। अब हम लोग देखते हैं, अगर इस कार्डबोर्ड को देखें तो यह एक तल है, प्लेन है, ठीक। वह उदग्र तल
जो पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष से होकर गुजरती है, यह भौगोलिक अक्ष है ना, तो वह उदग्र तल जो पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष से होकर के गुजरती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? भौगोलिक याम्योत्तर, ज्योग्राफिक मेरिडियन कहते हैं। तो पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष से होकर गुजरने वाली उदग्र तल को क्या कहा जाता है? भौगोलिक याम्योत्तर। फिर यह कौन सा अक्ष है? तो यह है चुंबकीय अक्ष। कौन सा अक्ष है? अब ये तो पढ़े हैं कि यह है पृथ्वी का चुंबकीय नॉर्थ पोल या चुंबकीय साउथ पोल, और इसे जो सीधी रेखा मिलाती है उसे चुंबकीय अक्ष कहते हैं। और इस चुंबकीय अक्ष से होकर के जो उदग्र तल गुजरती है उसे हम लोग कहते हैं चुंबकीय याम्योत्तर। तो वह उदग्र तल जो पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष से होकर गुजरेगी भौगोलिक याम्योत्तर होगा, और जो पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष से होकर गुजरेगी उसे क्या कहेंगे? चुंबकीय याम्योत्तर, मैग्नेटिक मेरिडियन कहेंगे। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भूचुंबकत्व का कारण क्या है। अब बच्चों हम लोग देखते हैं कि हमारा पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। तो क्वेश्चन आता है कि हमारा पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार क्यों करता है, चुंबक की तरह कार्य क्यों करता है, अर्थात पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण क्या है। तो अब हम लोग पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण जानेंगे, काउज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। देखो, पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण बहुतों वैज्ञानिक ने बतलाए। किसी ने बतलाया कि हमारा जो पृथ्वी है उसके केंद्र के पास एक बहुत बड़ी चुंबक है, इसी कारण हमारा पृथ्वी चुंबक के जैसा व्यवहार करता है। लेकिन हम लोग अच्छे से जानते हैं कि पृथ्वी का केंद्र अर्थात क्रोड के पास, कहां पर? पृथ्वी का केंद्र, जिसे हम लोग क्रोड भी कहते हैं, कोर भी कहते हैं, वहां का तापमान इतना अधिक होता है कि वहां पर किसी भी वस्तु का ठोस अवस्था में रहना संभव नहीं है। इस कारण से अगर कोई यह बोलता है कि पृथ्वी के केंद्र के पास एक विशाल चुंबक है, इसी कारण पृथ्वी चुंबक के जैसा व्यवहार करता है, तो यह उचित नहीं है। फिर दूसरा सिद्धांत आया, तीसरा आया, चौथा आया। उसमें से जो सबसे उचित अभी तक माना जा सकता है वह सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे। पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण तो बहुतों ने बतलाए कि क्या कारण है पृथ्वी के चुंबकत्व का, लेकिन बच्चों एक सही बात बतलाते हैं, अभी तक जितने भी कारण दिए गए हैं, यह कारण भी कुछ न कुछ उसमें दोष अवश्य है। कह सकते हो कि अभी तक जितने भी कारण दिए गए हैं, जितनी भी व्याख्या हुई है, एक भी बिल्कुल सही नहीं है, सटीक नहीं है, यह भी 100% सही नहीं है। अगर है भी तो इसका सत्यापन अभी तक नहीं हो सका है। तो यह क्या कारण है? हम लोग जो सबसे उचित अभी तक माना जा सकता है उसको देखते हैं। पृथ्वी के चुंबकत्व का मूल कारण है पृथ्वी के अंदर मौजूद मैग्मा के प्रवाह से उत्पन्न वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। हम लोग जानते हैं कि अगर धारा प्रवाहित होती है तो वह अपने आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। अगर धारा किसी चालक से होकर प्रवाहित होती है तो वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, मतलब कह सकते हैं कि वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है। ठीक, अब पृथ्वी के केंद्र के पास लौह चुंबकीय पदार्थ उबलती हुई अवस्था में होती है। कौन सी पदार्थ? लौह चुंबकीय पदार्थ उबलती हुई अवस्था में, क्योंकि वहां का तापमान बहुत अधिक है तो वह उबलते रहता है, मतलब वह द्रव अवस्था में होता है, मोल्टेन स्टेट में होती है। तो पृथ्वी के केंद्र के पास
जो लोचुंबकीय पदार्थ है, तापमान अधिक होने के कारण वह किस अवस्था में होता है? तरल अवस्था में होता है। किस अवस्था में? तरल। जब पृथ्वी घूर्णन गति करती है तब वह जो तरल है वह भी घूमता है, और उसके घूमने अर्थात उसके प्रवाह होने से वहां पर एक धारा उत्पन्न होती है, और उसी धारा का जो चुंबकीय प्रभाव होता है उसी कारण से हमारा पृथ्वी एक चुंबक के जैसा व्यवहार करता है। तो पृथ्वी के केंद्र के पास जो खौलता हुआ तरल है उसी को हम लोग मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मा। तो पृथ्वी के केंद्र के पास जो लौहचुंबकीय पदार्थ है जो तरल की अवस्था में है, वह क्यों है? क्योंकि वहां का तापमान बहुत अधिक है। तो जब पृथ्वी घूर्णन गति करती है तो वह तरल अर्थात मैग्मा भी प्रवाहित होने लगता है, इधर से उधर, इधर से उधर। तो उसके प्रवाह से जो वैद्युत धारा उत्पन्न होती है, उसी वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के कारण हमारा पृथ्वी एक चुंबक के जैसा व्यवहार करता है। यहां देख भी रहे हैं कि पृथ्वी के केंद्र के पास जो यह तरल पदार्थ है जिसे मैग्मा कहते हैं, पृथ्वी जब गति करती है, घूर्णन गति, तो यह प्रवाहित होने लगता है, उसके कारण यहां धारा उत्पन्न होती है, और उसी धारा का चुंबकीय प्रभाव के कारण हमारा पृथ्वी चुंबक के जैसा व्यवहार करता है। बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग भूचुंबकत्व के अवयव के बारे में अध्ययन करेंगे। वह क्लास हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा। आज क्लास को यहीं तक रहने देंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।